वर्णानाम् अर्थशङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलां चेकतारो वंदे वाणी विनायको। जय सियाराम दोस्तों, स्वागत है सियाराम स्टडी चैनल पे। मैं आपका दोस्त राधा राय बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के तीसरे अध्याय 2 वरदान के भाग 3 की। भाग 2 में हमने बात की थी कि किस प्रकार राम के आदेश का पालन किया। राम के राज्याभिषेक का जो आदेश दिया गया था अवध नगरी में राजा दशरथ के द्वारा, उसका पालन किया जाता है और किस प्रकार अवध नगरी के अंदर खुशियां छा जाती है और चारों तरफ उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। ये तैयारियां कौन देखता है? पूरी की पूरी तैयारियां कैकेयी की दासी मंत्रा भी देखती है और वो कौशल्या की दासी से पूछती है कि ये सब तैयारियां किस बात की चल रही है, इतनी खुशी क्यों है? तो कौशल्या की दासी बताती है कि राजा राम का कल राम को युवराज का पद देने वाले हैं या फिर राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। राज्याभिषेक की राजा दशरथ ने घोषणा की है। ये बात सुनकर के मंत्रा को अचंभा होता है और वो भागी भागी जाती है किसके पास? अपनी रानी जिसकी वो सेवा करती थी उस रानी के पास जाती है और दौड़ करके कैकेयी के पास जाती है। और क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मंत्रा जल भुन गई। जैसे ही मंत्रा ने ये सुना कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो ये बात सुन करके उसके जल भुन गई, यानी उसके मन में जलन पैदा हो गई, ईर्ष्या पैदा हो गई और उसको गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, उसे दाल में कुछ काला लगा। उसके मन में ऐसे विचार आए, पुत्र भरत यहाँ नहीं है, वो अपने ननियाल में कैकेयी राज के यहाँ हैं। उनके नहीं होते हुए भी राजा दशरथ ने ये उनकी बिना मौजूदगी के से ये निर्णय कैसे ले लिया, या इस निर्णय को उन्होंने लेकर प्रस्ताव को पारित कैसे कर दिया। उसे षड्यंत्र लगा रानी कैकेयी के विरुद्ध और वो दौड़ी दौड़ी गई रानी कैकेयी के पास। रानी कैकेयी के विरुद्ध वे कैकेयी की दासी थी। वो इसे ऐसा इसलिए फील हुआ कि क्योंकि वो रानी कैकेयी की दासी थी या रानी कैकेयी की सेवा करती थी। बचपन से ही कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। बचपन से लेकर के अभी तक जो उसकी उम्र हुई थी मंत्रा दासी की, कि बचपन से वो रानी कैकेयी के साथ थी और रानी कैकेयी का हमेशा वो भला सोचती थी। उसका हित यानी अच्छा होना या जीवन में उसके बारे में अच्छा सोचना, शुभ चिंतक मंत्रा दासी थी। वो रानी कैकेयी की शुभ चिंतक थी। उसका हित उसके लिए सर्वोपरि था। वे कैकेयी की मुंह लगी थी कि मुंह लगी होना कि मन की हर बात वो कैकेयी को बोल देती थी या मन की हर बात वो कैकेयी के साथ साझा कर देती थी। कैकेयी के साथ मंत्रा दासी थी। वो हर बात अपने जीवन की और कैकेयी के जीवन के अच्छे बुरे की हर बात वो उसे बोल देती। रानी कैकेयी भी उसके बहुत मानती थी। रानी कैकेयी भी मंत्रा की बात को पूरी तरह से मानती थी, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक वो दोनों साथ में थे। तो मंत्रा भी कोई भी बात बताती तो रानी कैकेयी उसका आमना नहीं करती या मना नहीं करती या बुरा नहीं मानती थी। वो हर बात को स्वीकार कर लेती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रनिवास की ओर भागी। क्रोध में भड़क उठी कि ये कैसे हो सकता है, राजा दशरथ ने ये निर्णय ले कैसे लिया कि हमारे जो रानी कैकेयी के पुत्र हैं राजकुमार भरत, वो यहाँ नहीं होते हुए भी उन्होंने ये निर्णय कैसे ले लिया। उसे क्रोध आया और भागी भागी रनिवास की तरफ की, जहाँ रानियों का वास था महल में। रनिवास की और भागी सीधे कैकेयी के कक्ष में। यह हाँप रही थी, वो हाँप रही थी। दौड़ी दौड़ी आई कैकेयी के पास, अपने कैकेयी के रनिवास में। सीधा कैकेयी के कक्ष में चली गई, कहीं नहीं रोकी, सीधी दौड़ी और कैकेयी के पास। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसे रानी कैकेयी को सोते हुए देखा और भागती हाँपती रनिवास में कैकेयी के महल में पहुंची और उसने वहां जाके देखा तो क्या, कैकेयी आराम से बिस्तर लगाकर सो रही थी। फिर किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मूर्ख रानी उठो, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। कि अरे मूर्ख रानी उठो, क्या सो रही हो, अब जागने का समय आ गया है, उठो और
जागो, देखो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है या आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ये सोने का समय नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जग जाओ। रानी कैकेयी को मंत्रा बोलती है कि तुम्हारे ऊपर एक समस्या आने वाली है, विकट समस्या आने वाली है, तुम्हें उठना होगा, अब सोना नहीं है, जग जा, जल्दी जग जा। जो मुसीबत तेरे गले पड़े उससे पहले उस मुसीबत से निपटारा कर ले या सामना कर ले। रानी कैकेयी नींद में चौंक कर उठी, एकदम से उठी कि कौन आया, किसके चूल्हे इतनी क्यों परेशान कर रहा। उठी और उसने खुद को संभालते हुए, उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? कैकेयी पूछ रही है दासी से कि क्या बात है, आराम से शांति से बता, इतनी घबरा क्यों रही, इतनी हाँफ क्यों रही है, क्या हुआ? उन्होंने पूछा, किसने? रानी कैकेयी ने मंत्रा से पूछा कि शांति रखो भाई, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या बात होगी हमें भी बता, कि कैसा कुशल कैसा मंगल? उसने पूछा कि सब कुछ कुशल तो है। मंत्रा से पूछा रानी कैकेयी ने कि क्यों हाँ पर ये मेरी माँ, सब कुछ अच्छा तो है तेरे जीवन में, कुशल मंगल तो है ना? कैसा कुशल कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। मंत्रा ने कहा कि कैसा कुशल और कैसा मंगल, सब कुछ अमंगल होने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाली है, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। अब अवध नगरी के युवराज कौन होंगे? राम। अब तुम्हारी खुशियों को आग लगने वाली है। जिस तरह से मैं तेरी सेवा कर रही हूं, वैसे ही आने वाले समय में तू किसी और की सेवा करेगी या तेरी खुशियों में आग लगने वाली। यह तो शुभ समाचार है। कैकेयी खुश हुई कि अपने बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, कि राम भी तो उन्हीं का ही बेटा था, राजा दशरथ का बेटा, यानी रानी कैकेयी का भी बेटा। तो उसने तो क्या, ये तो शुभ समाचार है। कैकेयी ने अपने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार करके मंत्रा को दे दिया कि ले पकड़, तूने सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई, चल ले जा, मेरी तरफ से नेक है तेरे लिए। प्रसन्नता से गले से हार उतार कर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए योग्य है। क्या कहा? रानी कैकेयी ने मंत्रा से कहा कि अरे मूर्ख, क्यों परेशान हो रही है, क्यों दूसरों को परेशान कर रही है? राम से योग्य पूरे के पूरे अवध नगरी में या पूरे के पूरे कौशल राज में कोई इतना सक्षम नहीं है कि वो राज्याभिषेक के लिए योग्य हो। राम से योग्य या राम से परिपूर्ण और कोई नहीं है। राम युवराज पद के लिए पूर्ण या परिपूर्ण या योग्य हैं। राम के लिए मैं इस समाचार, इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश हूं, और ये पकड़ मेरी तरफ से नेक और जा, खुशियां मना। लेकिन आगे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का अपना जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह मंथरा ने अपनी बुद्धि कैकेयी के ऊपर थोप कर कैकेयी के विचारों को परिवर्तन कर देती है। और ये 2 वरदान, जो टॉपिक अध्याय का जो शीर्षक होता है, ये 2 वरदान प्रभु श्री राम के जीवन में बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। और अभी के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।